चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम इस लाइव क्लास में देख लेंगे। और ये पेपर कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ। पेपर देख लेते हैं। ये हैं 7 फरवरी 2021 का पेपर है और 2 बजे एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर है। जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई थी उसका क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स करवा दिया था, केमिस्ट्री करा दिया था। केमिस्ट्री के 23 क्वेश्चन करा दिए थे कल रात को। आज इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन के बाद हम जूलॉजी करेंगे। एक स्प्रिंग से संबंध द्रव्यमान की गति ऊर्जा जो दोलन से गुजर रही है, इसकी स्थिति में अधिकतम जो होगी वो क्या होगा? तो एक स्प्रिंग से संबंध द्रव्यमान की गति ऊर्जा जो दोलन से गुजर रही है, इसकी माध्य स्थिति में अधिकतम होगी। क्या होगी? माध्य स्थिति में अधिकतम होगी। अगला, द्रव्यमान m1 और m2 के दो निकायों के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में अलग होने की दूरी के साथ भिन्न होता है? तो द्रव्यमान m1 और m2 के दो निकायों के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल 1/r2 के रूप में अलग होने की दूरी के साथ भिन्न होता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें रिक्त स्थान की भौतिक राशि को समझने में मदद करता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें रिक्त स्थान की भौतिक राशि को समझने में मदद करेगा। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें ताप की भौतिक राशि को समझने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध 4 और 6 वाले दो प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। छब्बीस नंबर का बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? विद्युत शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? विद्युत शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वेरी वेरी गुड। विद्युत शक्ति को हम प्रति इकाई समय पर ऊर्जा का वितरण हो जाएगा। प्रति इकाई समय पर ऊर्जा का वितरण हो जाएगा। चलिए, विद्युत शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रति इकाई समय पर ऊर्जा का वितरण। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय तीव्रता H चुंबकत्व M से कैसे संबंधित है? चुंबकीय तीव्रता H चुंबक M से कैसे संबंधित है? तो M बराबर x H। चलिए, अगला क्वेश्चन 29वां, जब किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग दोगुना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा प्रारंभिक गति ऊर्जा का हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी? तो जब किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग दोगुना कर दें तो उसकी गति ऊर्जा प्रारंभिक गति ऊर्जा की 8 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम परिपथ के माध्यम से रिक्त स्थान के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। वेरी वेरी गुड। चुंबकीय प्रवाह, ये मैंने आज आपको केमिस्ट्री करा दिया। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चन हुए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बाकी थे ना। फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री का भी हम 23 नंबर तक करवा लिया था। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि स्व अपचयन विधि द्वारा कौन सी धातु को निष्कासित किया जाता है? तो HG विधि के द्वारा। अगला,
प्रोटॉन के कितने मोलों का वजन 1 ग्राम होता है? प्रोटॉन के कितने मोलों का वजन 1 ग्राम होता है? तो 1 मोल का वजन जो होता है 1 ग्राम होगा। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कैल्सिनेशन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो केवल फर्स्ट। धातु कार्बोनिल्स में धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। 3 घटक वाले विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 3 घटक वाले विलयन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? वेरी गुड। 3 घटक वाले विलयन के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 2 विलयन और 1 विलायक। अगला, यूरिया में के कितने अणुओं में 40 परमाणु होते हैं? 5 वाला, 5। यूरिया के कितने अणु में 40 परमाणु होते हैं? तो 5 अणु में 40 परमाणु। प्रोपेनल में कार्बन परमाणु की संकरण स्थिति क्या है? प्रोपेनल में कार्बनिल कार्बन परमाणु की संकरण स्थिति जो होती है sp2। चलिए अगला, चलिए कल मैंने आप लास्ट क्वेश्चन है, अभिकारक की सांद्रता 10 सेकंड में 2 मीटर से घटकर 0.5 हो जाती है, तो अभिकारक के लुप्त होने की दर क्या होगी? तो 0.15 मीटर प्रति सेकंड। ये 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हो गए। 7 क्वेश्चन फिजिक्स के बचे थे और 7 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के बचे थे। तो अब हम इससे आगे का शुरुआत करते हैं बॉटनी का। ठीक है, चलिए बॉटनी के 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसे रिक्त स्थान में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अपनाया जाता है। तो पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसे दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अपनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, दूध वाला। चावल की अर्धबोनी प्रजातियों को किससे विकसित किया जाता है? चावल को अर्धबोनी प्रजातियों को किसमें विकसित किया गया है? किसमें विकसित किया गया था? तो चावल को IR8 और ताइचुंग नेटिक में, क्या चावल की अर्धबोनी प्रजातियों को किसमें विकसित किया गया था? तो IR8 और ताइचुंग नेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, शब्द जनन द्रव्य संग्रह किससे संदर्भित करता है? शब्द जनन द्रव्य बताइए। शब्द जनन द्रव्य संग्रह किसे संदर्भित करता है? तो प्राप्यता का संग्रह। शब्द जनन द्रव्य संग्रह जो होता है प्राप्यता का संग्रह। सॉरी, निम्न में से किस जीव में कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति होगी? निम्न में से किस जीव में कुछ सदस्यों में आपकी कोशिका भित्ति होगी? तो प्रोटिस्ट का आ जाएगा। किसमें? निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति होती है? तो वो हो जाएगा प्रोटिस्ट का, जिसे हम कहते हैं आद्य जीव। अगला, एक कोशिका जो परागकण में सघन कोशिका द्रव्य और एक केंद्र के साथ धुरी आकार की होती है किस रूप में जानी जाती है? एक कोशिका जो परागकण में सघन कोशिका द्रव्य और एक केंद्र के साथ धुरी आकार की होती हैं वो किस रूप में जानी जाएगी? तो वो जनन कोशिकाओं के रूप में जानी जाएगी। किसमें? जनन कोशिकाओं के रूप में जानी जाएगी। शीर्षस्थ विभुजोतक मेरिस्टेम, शीर्षक विभुजोतक मेरिस्टेम में बाह्य सतह की ओर प्रेरित कोशिकाएं किसमें विकसित होती हैं? शीर्षस्थ विभुजोतक मेरिस्टेम में बाह्य सतह की ओर प्रेरित कोशिकाएं किसमें विकसित होती हैं? वेरी वेरी गुड।
तो इसका आंसर आ जाएगा एपिडर्मिस। शीर्षस्थ विभुजोतक में बाह्य सतह की ओर प्रेरित कोशिकाएं जो होती हैं बाह्य त्वचा में होती हैं। अगला, लोबिया की कौन सी प्रजाति रोग प्रतिरोधक है? लोबिया की कौन सी प्रजाति रोग प्रतिरोधक है? पूसा कोमल। लोबिया की कौन सी प्रजाति रोग प्रतिरोधक है? तो पूसा कोमल हो जाएगा। अगला, आंतरिक झिल्ली स्थान से लेकर मैट्रिक तक एफ के माध्यम से गुजरने वाले हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? आंतरिक झिल्ली स्थान से लेकर मैट्रिक्स तथा एफ के माध्यम से गुजरने वाली हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से फ्लोएम खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है? कौन सा फ्लोएम खाद्य सामग्री को कौन सा पोषक तत्व खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है? तो पोषक वाह मृदुतक, मतलब फ्लोएम पेरेनकाइमा। फ्लोएम पेरेनकाइमा। एक पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और पशु प्रजातियों की पहचान और गणना इसको रिक्त स्थान देता करता है। किसको? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और पशु प्रजातियों की पहचान और गणना प्रजाति संरचना देता करता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। सिंथेटिक ऑक्सीन है वो क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीन जो है वो क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीन जो है वो क्या है? तो Na और 4D, ANA और 2,4-D। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। संश्लेषित ऑक्सीन होता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है वो कौन सा होगा? तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवित घटक जो जल में प्रचुर मात्रा में होते हैं निम्न कौन से हैं? तो एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक जो तल में प्रचुर मात्रा में होते हैं वो होते हैं कशाबी होते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के C4 मार्ग में पहला उत्पाद जो है वो कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के C4 मार्ग में पहला उत्पाद जो है वो कौन सा है? वेरी वेरी गुड। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। किस हार्मोन्स के छिड़काव से गन्ने के तने की लंबाई बढ़ जाती है? और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 975374999861। किस हार्मोन्स के छिड़काव से गन्ने के तने की लंबाई बढ़ जाती है? तो जिबेरेलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जिबेरेलिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। 16 नंबर का, प्रमुख उत्पादक पायरुविक अम्ल किसके रूपांतरण से निर्मित होता है? प्रमुख उत्पादन पायरुविक अम्ल किसके रूपांतरण से निर्मित होगा? वेरी वेरी गुड। फास्फोफेनॉल पायरुवेट। फास्फोफेनॉल पायरुवेट प्रमुख उत्पादक पायरुविक अम्ल किसके रूपांतरण से निर्मित होगा? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। इसमें आपको विषम को चुनना है। कवक, प्रोटिस्का, पौधे और PPL। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये करवा रखा था। तो PPLO।
और ये क्वेश्चन आपको आपकी जो 7,000 क्वेश्चन लिए ना उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में भोजन के अणुओं के, जिन्होंने 7,000 क्वेश्चन लिए ना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे ऐसे कैसे। चलिए, फ्लोएम में भोजन के अणुओं के संचार की दिशा क्या होती है? तो बाई डायरेक्शन, मतलब द्विदिश होती है, द्विदिश होती है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कौन सा प्रोकैरियोटिक्स की एक विशेषता नहीं है? कौन सी प्रोकैरियोटिक्स की एक विशेषता नहीं है? वेरी गुड। 19 नंबर का, विभिन्न प्रकार की जटिल लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल संरचना की उपस्थिति जो है आपकी प्रोकैरियोटिक्स की विशेषता नहीं है। ओमिन सेलुआ ए सेलुआ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। ओमिन सेलुआ ए सेलुआ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ओमिन सेलुआ ए सेलुआ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो वह फीको के द्वारा दी गई थी, फीको के द्वारा। प्राथमिक विभजोतक कौन सा है? प्राथमिक विभजोतक कौन सा है? बताइए। प्राथमिक विभजोतक जो होता है एपिकल और इंटरकेलिकल मेरिस्टम होगा। वह पदार्थ जो विभिन्न जीवाणुओं के बीच संरचना और मोटाई में भिन्न होता है वह कौन सा है? वह पदार्थ जो विभिन्न जीवाणुओं के बीच संरचना और मोटाई में भिन्न होता है वह ग्लाइकोलिक्स होता है। कौन सा होता है? ग्लाइकोलिक्स होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गौण कोशिकाएं किस तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं? गौण कोशिकाएं किस तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाएं? अधिचर्म उत्तक तंत्र में। किसमें? अधिचर्म उत्तक तंत्र में। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। सबसे छोटी जीवित ज्ञात कोशिकाएं जो ऑक्सीजन के बिना रह सकती हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं माइक्रोप्लाज्मा, जो ऑक्सीजन के बिना जीवित हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है ना। चलिए, गैसीय पीजीआरआर, गैसीय पीजीआरआर एथिलीन किस रूप में कार्य करता है? गैसीय पीसीआर एथिलीन किस रूप में कार्य करेगा? तो वो कार्य करेगा विकास गतिविधियों के निरोधक के रूप में। समयुग्मजता प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? समयुग्मजता प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वेरी वेरी गुड, बेहतर पुनर्संयोजकों का चयन और प्रशिक्षण। बीजांड के किस क्षेत्र में बीजांड आमतौर पर एक एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अंतर करता है? बीजांड के किस क्षेत्र में बीजांड जो होता है आमतौर पर एक एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अंतर करेगा? तो बीजांड द्वार हो जाएगा, बीजांड द्वार हो जाएगा। उत्तक जो लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है वो क्या होता है?
उत्तक जो लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है वो होता है बीजाणुजन। बीजाणुजन। अभिव्यक्ति G-1 या yr-1 किसको निरूपित करती है? वेरी वेरी गुड। 29 नंबर का उत्पादकता हो जाएगा। थियोडर स्वान ने पादप कोशिकाओं में किस अद्वितीय भाग की उपस्थिति की सूचना दी? बताइए। कोशिका भित्ति। चलिए, कोशिका भित्ति, ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। 30 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करा दिए। ठीक है। अब हम आपसे, मैं ये बता रहा था कि जिन्होंने वो जो 7000 क्वेश्चन लिए हैं, 7000 टॉप MCQ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी और इंग्लिश के जिन्होंने भी 7000 क्वेश्चन लिए वो एक बार ज़रूर पढ़ के चले जाना। उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या आ रही हो तो पूछ सकते हो। और जिनको अभी भी लेना है 149 का पेमेंट रहेगा और आपको वो PDF मिल जाएगी। उसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोई भी समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हो। ये आपका 7000 क्वेश्चन, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, इंग्लिश, ये 7000 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई ये इसका डेमो देखने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9753749986 पर। इसके अलावा अगर कोई PVFT की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज MCQs ये मिलेंगे 149 में। तो जो लेना चाहता है ले सकते हैं। 149 का आपको पेमेंट रहेगा और PVFT के भी नोट्स मिल जाएंगे। डेमो देखने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी समस्या तो आज पूछ सकते हैं।